हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जहां पर हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। अब ये स्ट्रेस कई अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं या फिर कई अलग अलग चीजों के लिए भी हो सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रेस होता है, एग्जाम का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस कि एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे या पेपर मेरा कैसे जाएगा, पढ़ाई कैसे होगी, उसका स्ट्रेस। वहीं किसी एक नॉर्मल जॉब करने वाले पर्सन का स्ट्रेस होता है कि मेरा काम कैसा हो रहा है, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, क्या मेरे को सैलरी उतनी मिल रही है। ऐसे कुछ टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं और यही स्ट्रेस आपको पूरे तरीके से अंदर ही अंदर खा जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही सिंपल चीज लेकर आया हूं। जी हाँ, आज की सिंपल एक वीडियो होने वाली है जो कि है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि अपना स्ट्रेस कम करें, ठीक है, जड़ से ही खत्म कर दे और अपने आप को पूरा अंदर से बर्बाद होने से बचाएं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। तो पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार पहले तो जान लो कि स्ट्रेस होता क्या है। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो ओवर थिंकिंग इज इक्वल्स टू स्ट्रेस। मतलब ओवर थिंकिंग आपका स्ट्रेस के इक्वल होता है। जब किसी चीज के बारे में, जब किसी भी चीज के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं। अब ज्यादा से मतलब है कि हमारी सोच की एक लिमिट होती है, अगर हम उसको भी क्रॉस करके सोचने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग इज इक्वल्स टू स्ट्रेस। और यही आपका आगे जाके स्ट्रेस बन जाता है और जो कि आपको अंदर ही अंदर खाए जाता है और जिस वजह से आप बहुत परेशान रहते हो। तो ये तो थी स्ट्रेस की डेफिनेशन कि ओवर थिंकिंग किसी भी चीज के बारे में वो आपका स्ट्रेस बन जाता है या फिर वो स्ट्रेस कहलाता है। दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रेस होता क्या है? देखो, पॉजिटिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो कि हम किसी सही काम के लिए ले रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो अगर आप अपने एग्जाम के लिए स्ट्रेस ले रहे हो तो इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव स्ट्रेस, बिकॉज ये आपके फ्यूचर से जुड़ा है और ये आपके लिए अच्छा है। तो ये स्ट्रेस आपका पॉजिटिव स्ट्रेस कहलाएगा। लेकिन वही नेगेटिव स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए ले लेते हैं। जैसे मेरा 10 रुपए खो गया, उसके लिए मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, या मेरा मोबाइल थोड़ा गुम हो गया है, कुछ देर के लिए मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो मैं उसका स्ट्रेस ले रहा हूँ कि मेरा मोबाइल कहाँ गया। तो ये छोटे मोटे जो स्ट्रेस हम लेते हैं जिंदगी में अपने रोजमर्रा के जीवन में, वो आपके नेगेटिव स्ट्रेस कहलाते हैं। तो चलो ये तो थे कि कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस होता क्या है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। अब स्ट्रेस तो आपने समझ लिया कि होता क्या है, अब उसको मैनेज करने की टेक्निक देखो। सिंपल बताऊंगा मैं, कोई ज्यादा मैं लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं देने वाला हूं। सिंपल पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट है स्ट्रेस को कम करने का, वो है स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। जी हाँ गाइस, अगर आप लोगों को बहुत स्ट्रेस है, अगर आपको किसी भी चीज का स्ट्रेस हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो और आपको एग्जाम का स्ट्रेस हो, चाहे आप एक वर्कर हो, आपको अपनी जॉब का स्ट्रेस हो, चाहे किसी भी चीज का आपको स्ट्रेस हो, सबसे मेन और सबसे फर्स्ट जो टिप मैं आपको दूंगा, जो सबसे बेस्ट टेक्निक आपको बताऊंगा, वो है स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, जो कि सबसे बेस्ट होता है। अगर अपने परिवार के साथ समय बिताना इज अ वेरी वेरी गुड मेडिसिन फॉर स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस को दूर करना है तो सबसे बेस्ट है कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। उससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो उस स्ट्रेस से डाइवर्ट रहेगा और अपने फैमिली के जो प्यार का जो इनका एक बॉन्ड बनता है ना, उसके बीच में आप आ जाओगे, जिससे कि वो स्ट्रेस पूरा जड़ से खत्म हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको स्ट्रेस हो तो ये एक ध्यान रखना कि आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो टाइम। वही दूसरा एक और आपको टेक्निक बताऊंगा, वो है स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स। जी हाँ, यहीं पर मैंने इसे ऐड कर दिया है कि अगर आप फैमिली के साथ नहीं अपना टाइम बिता पा रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता सकते हैं। और वो कैसे बिता सकते हैं, आप उनके साथ पिकनिक पे जा सकते हैं। यही चीज आप अपने फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको उनके साथ टाइम बिताना है तो आप उनके साथ पिकनिक पे जा सकते हैं, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। वही फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं कि आपने कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाया। इससे क्या होगा, आपको जो माइंड है ना, वो डाइवर्ट होगा। इधर सिंपल एक सोल्यूशन होता है स्ट्रेस को दूर करने का, कि अपने माइंड को डाइवर्ट करना उस चीज से, और वो आप इन चीजों को फॉलो करके कर सकते हो। वही मैं आपको तीसरा इसका सोल्यूशन बताऊंगा, वो है डाइवर्ट योर माइंड इन एनी वर्क। ठीक है, अपने किसी भी काम में अपने दिमाग को लगा लो, अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लो। इसका सिंपल मतलब बताता हूं हिंदी में, कि आप किसी भी काम में बिजी हो सकते हो, या फिर मैं सिंपली कहूं तो बीइंग बिजी इज अ वेरी वेरी बेस्ट मेडिसिन फॉर इट। ठीक है, अगर आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, वो स्ट्रेस से आपको दूर रखना है अपना माइंड, तो सिंपल तरीका है कि अपने आप को बिजी कर लो। अब बिजी से मतलब है कि कुछ भी काम लेके बैठ जाओ, कुछ भी काम करो। मान लो अगर आप घर में फ्री हो लेकिन आप वो चीज के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मान लो आपको एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा है और उसके बारे में आप ज्यादा सोचे जा रहे हो,
तो अब क्या करना है आपको उस सिचुएशन में, आपको अपने आप को कुछ एक टास्क दे देना है या फिर अपने आप को कुछ काम करवा लेना है। अगर आपको नहीं भी कुछ मिल रहा है तो जाके भाई कुछ काम ठीक कर दो, या फिर कहीं दुकान से कुछ सामान ले आओ, या फिर कहीं बाहर जाके वो चीज ले आओ जो मम्मी को आप चाहती हैं, आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं लाने के लिए, आप वो कर लो, या छोटे मोटे कुछ भी घर के काम कर लो। इससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट होगा और उस वे से हट के वो दूसरे वे पे, मीन्स एक सही वे पे आ जाएगा, और इसी से आपका पूरा स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा। तो ये थे पूरे 3 सॉल्यूशंस आज की वीडियो में कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। आपने ये जान लिया स्ट्रेस होता क्या है, कितने टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं, और आपने ये भी जान लिया कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। और आई थिंक आप लोग भी समझ चुके होंगे इस वीडियो में कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की। और जब कभी भी आपको स्ट्रेस हो, प्लीज इन तीनों में से किसी एक को भी फॉलो कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, अपने भाई के 2 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, पहुंचा दो, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ऐसी वीडियो और आती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।